हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आज है 24 अक्टूबर और ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है। अभी मैंने चाय बनने के लिए रखी है। झाड़ू मैंने लगा दी है, पोछा नहीं लगाया है, सिर्फ झाड़ू लगाई है। और अभी मैंने अपने लिए और विशाल के पापा जी के लिए चाय बनने के लिए रख दी है। और फिर गैस का फ्लेम लो करके और साथ के साथ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। मुझे आज थोड़ा सा जल्दी काम निपटाना है। तो चाय उबलेगी तब तक मैं जो है मटर छील लेती हूँ। सुबह के खाने में आलू गाजर और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। काम थोड़ा सा जल्दी निपटाना है क्योंकि आज मुझे माँ जी के पास हॉस्पिटल में जाना है। तो सोच रही हूँ जितना जल्दी काम निपट जाए उतना जल्दी फिर मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी, क्योंकि आज मैं उनको नहला के आऊँगी। काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, छुट्टी मिल नहीं रही है और उनको नहाए भी कई दिन हो गए हैं। तो आज सोच रही हूँ कि उनको नहला के उनकी मालिश वगैरह करके आती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। क्योंकि एक तो बीमार है, दिन रात बिस्तर में रहना है, ऊपर से कई दिन हो गए वो नहाई नहीं है। तो अगर मैं उनको नहला दूँगी तो उनका जो शरीर है ना, थोड़ा हल्का फुल्का महसूस करेगा। और बिना नहाए तो आधे से ज़्यादा बीमारी वैसे ही आ जाती हैं। हमें ये था कि उनको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन शुक्रवार को दिन में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से फिर डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी। नहीं तो शुक्रवार को उनको छुट्टी मिल जानी थी, उनको आराम आ गया था। लेकिन फिर वही सांस की जो उनको प्रॉब्लम है वही दोबारा से शुरू हो गई। तो फिर ऐसे में डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी है। तो आज मैं हॉस्पिटल जाने की तैयारी में हूँ कि जितना जल्दी काम हो जाएगा उतना अच्छा है। और आज सुबह उठी थी तो मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने ये एक मेरा पुराना कार्डिगन है तो ये रेडीमेड, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखती हूँ, बेड में ज़्यादा अंदर नहीं रखती हूँ। कि जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो सुबह सुबह जब उठती हूँ ना तो मुझे छींकें आने लग जाती, इसलिए मैं ये जैकेट पहन लेती हूँ। और अभी जो है ये 10:30 बजे का टाइम है। सारा काम कंप्लीट करके खाना वाना खा के और मैं और विशाल के पापा जी अब हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आप सबको भी माँ जी के पास लेकर चलती हूँ। तो लो जी, अब हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में माँ जी के पास। और देखिए, जब हम माँ के पास आए तो माँ बहुत खुश हो गई। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए हॉस्पिटल में आईसीयू में है और लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देर तक डॉक्टर रहने भी नहीं देते हैं। थोड़ी बहुत देर मिलने के लिए जाने देते हैं। लेकिन अब जैसे माँ जी बीमार है और हम सब पास में गए तो काफ़ी खुश हो गई। और यहाँ पर मैं इनसे पूछ रही हूँ कि चलो माँ जी आपको नहला देती हूँ, कपड़े मैं लेकर आई हूँ, साबुन तेल सब चीज़ लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको नहला देती हूँ, ब्रश किए भी आपको कई दिन हो गए हैं। तो नहाने के बाद शरीर काफ़ी हल्का फुल्का हो जाएगा। तो फिर विशाल के पापा जी नर्स के पास गए बोलने के लिए कि आप इनको जो है, जो चेयर होती है ना उस पर बिठा के नीचे लेके चलो तो हम इसको नहला देंगे। और अभी जैसे मैं इनको नहला के ले आई थी, मालिश वगैरह कर दी, तो देखिए कितनी खुश हो रही है ना, नहाने के बाद एकदम से चेहरा खिल गया। और यहाँ पर दवाई दे के गई थी नर्स की, इनको खिला देना। तो विशाल के पापा जी इनको दवाई दे रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ कि माँ अब हम जाते हैं, क्योंकि यहीं पर हमें 2 बजने वाले थे, काफ़ी टाइम लग गया था हॉस्पिटल आने के बाद। और फिर वहाँ से आकर ही आज मैंने पोछा लगाया था। बाकी तो सब काम कंप्लीट करके चली गई थी मैं, लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया था। फिर आकर मैंने सबसे पहले तो पोछा लगाया। विशाल के पापा जी तो मना कर रहे थे कि रहने दो, एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा नहीं, एक बार लगा देती हूँ। फिर पोछा लगा के मैं खुद नहा ली हूँ। और ये देखिए, इस टाइम पे जो है शाम के लगभग 3 बज चुके हैं और मौसम एकदम से बारिश वाला हो गया है। बारिश वैसे अभी आई नहीं है, लेकिन लग रहा है कि बारिश आएगी। एकदम से ठंडा मौसम हो गया है। और अभी मैं बालों में कंघी कर रही हूँ। कल मैंने बालों में कंघी नहीं की थी, नहा के और ऐसे ही अपने बालों को लपेट लिया था। और 2 दिन अगर मैं कंघी नहीं करती ना तो फिर बाल काफ़ी उलझ जाते हैं। तो फिर कंघी करने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने यहाँ पर एक जो हमारा मुड्ढा है बैठने वाला वो रख लिया है कि बैठ के कंघी कर लेती हूँ।
एक बार जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था, मैं खड़ी होके कंघी कर रही थी, तो एक बहन ने कमेंट्स किया था कि खड़े होके कंघी नहीं करनी चाहिए, मतलब अच्छी बात नहीं होती है। कुछ उन्होंने इसका रीज़न भी मुझे दिया था कि खड़े होके कंघी करने से मतलब पति की जो कमाई होती है उसमें बरकत वगैरह नहीं होती है। तो क्या होता है, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं उनको मान लेती हूँ, क्योंकि उसको मानने में हमारा कोई नुकसान नहीं होता है और इनको मानना भी चाहिए। और कोई अगर हमें इस तरह की एडवाइस देता है तो कुछ सोच समझ के या अपना मान के ही देता है। तो मुझे बात अच्छी लगी, तब के बाद मैं इस तरह से खड़े होकर कंघी नहीं करती हूँ, ऐसे बैठ के कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे अगर मैं छोटी मुड्डी लेती हूँ ना, उस पर बैठती हूँ तो बाल लंबे हैं, नीचे टिक जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऊंचे वाला मुड्डा है, बड़े वाला, इसको रखती हूँ और इस पे बैठ के जब मैं कंघी करती हूँ तो अच्छे से हो जाती है। तो कंघी मैंने कर ली है और अभी चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि खुले बाल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, चोटी ही मुझे अच्छी लगती है। और मैंने शकरकंद भी जो है तवे पर भुनने के लिए रखी हुई हैं। जब मैं नहाने गई थी तब रख के लो फ्लेम करके और मैं चली गई थी कि ये सारा काम कंप्लीट करूँगी, नहाऊँगी, बालों में कंघी करूँगी, तब तक ये शकरकंद जो है भुन के तैयार हो जाएंगी। तो फिर मैं विशाल के पापा जी को खाने के लिए दे दूँगी। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं। अभी किचन में आके मैंने शकरकंद चेक की तो बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी थी। और जैसे मैंने यहाँ पर 5 शकरकंद रख दी थी कि एक बार ये भुन जाएंगी, तो फिर 5 और रखी हुई हैं, उनको मैं दोबारा से रख दूँगी, तो फिर बाद में वो भी भुन जाएंगी। अभी विशाल जो है अपनी ताई के घर गया हुआ है, यहाँ पे अनुज और अनुज के पापा जी हैं, तो इन दोनों को मैं ये खाने के लिए दे देती हूँ, ये दोनों खा लेंगे। विशाल आएगा तब तक मैं ये दूसरी बार के रख देती हूँ, धीमी धीमी आंच पे ये भी पक के तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आ जाइए, और इस सर्दी की पहली शकरकंद मैंने आज भून ली हैं, तो आइए और खा लीजिए। और अभी अनुज के पापा जी को शकरकंद देने के बाद मैं बैठ गई हूँ कपड़ों की तह लगाने के लिए। मैंने अभी शकरकंद नहीं खाई हैं, क्योंकि 5 थी, 5 में से 3 मैंने अनुज को दे दी, 2 इनके पापा जी को दे दी। सोचा कि चलो अब दूसरी बार की भुन जाएंगी, मैं उनमें से ले लूँगी। और ये कपड़े मैंने परसों धोए थे, वैसे कल इन पे तह लग जानी थी, प्रेस भी हो जानी थी, लेकिन कल मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था और फिर ना तो मैंने कपड़ों की तह लगाई, ना प्रेस की, ना ही मैंने कल कोई व्लॉग वीडियो बनाई, क्योंकि सिर में दर्द ज़्यादा था। नीचे की तरफ देख रही थी तो ऐसा हो रहा था जैसे मेरी आँखें ही निकल आएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो कल फिर मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया था। हाँ, जो घर के काम होते हैं, डेली के होते हैं, वो तो चाहे सिर में दर्द हो चाहे कुछ भी हो, वो तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन जिस काम के बिना ये होता है कि आज का काम चल जाएगा, उसको छोड़ सकते हैं। तो ये कपड़े तह लगाने का, प्रेस करने का ऐसा काम था कि इसको मैंने छोड़ दिया था कि आज दिक्कत है, कोई बात नहीं, कल आराम हो जाएगा तो कर लूँगी। और अभी ये 3:45 का टाइम है, कपड़ों की तह लगा देती हूँ, जो प्रेस वाले हैं इनके जोड़े बना के रख देती हूँ। फिर चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय बनाने का टाइम हो जाएगा। और जो शकरकंद मैंने रखी हुई हैं वो भी भुन के तैयार हो जाएंगी तब तक। और क्या होता है ना, धीमी धीमी आंच पे तवे पे जो शकरकंद भुनती है ना, वो काफ़ी मीठी बनती हैं। कुकर में अगर सीटी लगवा देते हैं तो वो इतनी मीठी नहीं लगती हैं। और मैं किस तरीके से भूनती हूँ, वैसे इसकी वीडियो मैंने पिछले साल तो शेयर कर दी थी। नेक्स्ट टाइम जब शकरकंद आएंगी तो फिर से मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी इन कपड़ों को समेट देती हूँ, जो तह लगा के रखूँगी इनको तो अलमारी में सेट कर दूँगी, जो प्रेस वाले हैं इनको चेयर पे रख दूँगी। और फिर प्रेस तो मैं शाम के टाइम पे ही करूँगी। अभी तो मुझे नीटिंग की एक वीडियो भी तैयार करनी है, लेकिन चाय पीने के बाद ही नीटिंग की वीडियो की स्टार्टिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये शाम 4:15 बजे का टाइम है। मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ और इनके लिए दूध लेकर आई हूँ। तो ये मुझे बोल रहे थे कि मेरे लिए दूध क्यों लेकर आई, चाय क्यों नहीं लेकर आई। तो मैंने कहा कि दूध काफ़ी रखा हुआ है। एक तो माँ जी हॉस्पिटल में गई हुई है, 1 किलो दूध तो वही पीती थी, तो उनके जाने के बाद उनके हिस्से का भी दूध बच जाता है। काफ़ी सारा दूध रखा हुआ है, तो आप दूध पी लीजिए। मेरी तो हैबिट हो चुकी है, चाय नहीं पीऊँगी तो मुझे दूध पीने के बाद फिर से चाय बनाकर पीनी पड़ेगी। इसलिए आप तो पी लेते हो दूध, चाय की आपको याद भी नहीं आती है।
तो दूध ही पी लीजिए। तो फ्रेंड्स आज तो कई दिनों के बाद इस तरह से साथ में बैठकर दोनों शाम की चाय पी रहे हैं। तो आप सब भी आजिए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए। इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि अब मुझे नीटिंग की एक वीडियो भी बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।